हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि कोई वाक्य जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे वाक्य को। सबसे पहले भाई आप जानोगे कैसे कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ भाई वो अफर्मेटिव के लिए बता रहा हूँ, आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सबका मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको जो बता रहा हूँ वो जब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये इस बेस पर आधारित कोई सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ कोई सेंटेंस है, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस में है। ये जो वाक्य है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में भी है। जैसे इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में इसको बनाना है तो ऐसे बनेगा। देखो, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में इसको क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हो जाएगी वाज या वेयर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, एक बात आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताते चले आ रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो लिखा है सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ठीक है भाई, देखो ये बाई हो गया, बात सुन आ रही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी, और हाँ, ये अभी आपको अफर्मेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सब बताऊंगा आगे धीरे धीरे। अभी आपको अफर्मेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में है भी। और इसको पैसिव में बनाना है तो आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखोगे क्या, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट में लिखोगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे वाज या वेयर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। बात सुनने आ रही है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ कि ही रोट एन एस्से, ही रोट एन एस्से। अगर ये एक सेंटेंस है भाई, ठीक है, ये एक सेंटेंस है कि ही रोट एन एस्से। अगर इसका मैं बनाऊं, अभी पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, ये जो है अभी इस टाइम एक्टिव वॉइस में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट मिला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली और ऑब्जेक्ट मिली। मतलब सब्जेक्ट मिला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली और ऑब्जेक्ट मिली, तो वाक्य किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट मिला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली, ऑब्जेक्ट मिला, तो वाक्य किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, वाक्य एक्टिव वॉइस में हो गया। सॉरी, देखेंगे भाई हम लोग यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको मैं बताया था कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एन एस्से, एन एस्से हो गया। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे वाज या वेयर में से। तो एन एस्से है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग वाज लगाएंगे भाई, एन एस्से वाज। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब देखो, ये
ही रोट एन एस से, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे। राइट रोट रिटेन होता है, तो इसका मतलब होता है राइट रोट रिटेन, राइट का मतलब लिखना भाई, ठीक है। तो एन एस से वाज थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा रिटेन, रिटेन एन एस से वाज रिटेन बाई लगाएंगे, फिर ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा भाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। बात सुनने आ रही है? एन एस से वाज रिटेन बाई हिम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दूसरे सेंटेंस से हम लोग समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई सैंग ए सॉन्ग। अगर एक सेंटेंस ये है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, ए सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ए सॉन्ग वाज या वेयर में से लगाएंगे, तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। ए सॉन्ग वाज, ये जो है लिखा है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सिंग सैंग संग होता है, तो हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ए सॉन्ग वाज संग बाई, और आई के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी। ए सॉन्ग वाज संग बाई मी। ये हुआ अफर्मेटिव के लिए, ठीक है भाई, अफर्मेटिव के लिए। अब हम लोग निगेटिव के लिए देखेंगे। निगेटिव के लिए कुछ खास नहीं है, नॉट लगा देंगे बाद में, बस बात खत्म। जैसे कोई एक सेंटेंस है कि दे डिड नॉट, अगर डिड नॉट होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई लगाई जाती है, ठीक है। डिड नॉट है तो आप जान जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और निगेटिव, दे डिड नॉट बीट हिम, दे डिड नॉट बीट हिम। ये है वाक्य, ठीक है भाई। अगर इसकी जो है पैसिव वॉइस बनाना है, देखो डिड नॉट से आप पहचान जाओगे कि ये जो टेंस है, ये सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है भाई, और निगेटिव है। तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ही के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, ही वाज नॉट, बस इतना ही करना है। देखो अगर यहाँ पे नॉट है तो वाज और वेयर के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। ही वाज नॉट बीटेन बाई, दे का जो बनाएंगे वो बनेगा देम, ठीक है, दे के लिए ऑब्जेक्ट देम यूज किया जाता है। तो ये हुआ, ठीक है भाई, ऐसे हम लोग करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, एक दो बार एग्जाम्पल पूरा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस के लिए है, ठीक है भाई। वो अफर्मेटिव के लिए था, ये निगेटिव का एक एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया कि अगर कोई दिक्कत हो, बस इसमें कुछ नहीं, नॉट लगा देते हैं। डिड नॉट लगा होगा तो आप पहचानोगे, और वाज या वेयर के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।